Welcome to lecture 2, types of matrices, part 2. In the last lecture, we saw column matrices, row, diagonal, identity, triangular matrices, their properties, determinant, etc., etc., etc. So, in today's lecture, that is lecture 2, we will start with orthogonal matrix. Orthogonal matrix. As it's a very important matrix, very important बिकॉज इट इज़ आस्क्ड वेरी मल्टीपल टाइम्स। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि कोई मैट्रिक्स है ए, उसको अगर हम उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें विल बी इक्वल टू, अगर उसके ट्रांसपोज का मैट्रिक्स हम प्री मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स से करें तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। दिस इज़ द मोस्ट important property of orthogonal matrix, that is A multiply by A transpose or A transpose multiply by A will be equal to identity matrix. So let's see, अगर हम कुछ खेलते हैं इसके साथ, फॉर एग्जांपल हमने लिया A multiply by A transpose is equal to I. Let's take determinant on both side, determinant on both sides. So determinant of A multiplied by A transpose will be equal to determinant of I. As we know, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है तो उनको डिटर्मिनेंट से बाहर भी निकाला जा सकता है, दैट इज दिस विल बी इक्वल टू दिस। सो विल बी इक्वल टू, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा ही था जो कि 1 के बराबर होता है। ऑल्सो वी नो द प्रॉपर्टी दैट determinant of A will be equal to determinant of A transpose. So this will be equal to determinant of A square is equal to 1, और determinant of A will be equal to प्लस माइनस 1। जब हमने यहाँ का स्क्वायर हटाया तो ये प्लस माइनस 1 के बराबर आया। सो सेकंड प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी 2, if matrix is orthogonal then its determinant must be plus or minus 1. If matrix is orthogonal then its determinant must be plus minus 1. Okay, but it's vice versa is not true. इसका मतलब अगर मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूँ और मैं कह देता हूँ कि उसका डिटर्मिनेंट 1 है तो क्या वो ऑर्थोगोनल हो जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो इस गलतफहमी में मत पड़िएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ वी नो कि A मल्टीप्लाई बाय A ऑफ इनवर्स, कोई मैट्रिक्स का उससे ही हम अगर इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होती है। ऐसा कैसे? फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है दैट इज़ 5, उसका मल्टीप्लाई अगर हम उसके इन्वर्स से करते हैं तो वो 1 के बराबर आता है। सो कभी कभी आप मैट्रिक्स को एज ए नंबर सिस्टम भी समझ सकते हो, A मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स विल बी इक्वल टू I. सो अगर, और अभी अभी हमने देखा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए A मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने देखा अभी एक प्रॉपर्टी होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो इसके अकॉर्डिंग उस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A इनवर्स. सो दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कि उसका ट्रांसपोज उसके इन्वर्स के बराबर होगा। अब आप इस चीज़ का यूज़ कहाँ करोगे? फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है और आपसे बोला जाएगा कि आप उसका A ट्रांसपोज निकालो, सॉरी A इन्वर्स निकालो। सो
अब क्या करोगे आप, पूरा ए इनवर्स का फॉर्मूला तो एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, तो आप पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, बस उसका ए ट्रांसपोज निकालना है। तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स उसके ट्रांसपोज के बराबर ही होगा। हम आगे कई क्वेश्चंस में इस प्रॉपर्टी का यूज़ होते हुए देखेंगे और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, इन्वर्स ऑफ ए matrix is, if it is orthogonal, then A inverse will be equal to A ट्रांसपोज, उसके ट्रांसपोज के बराबर ही हो जाएगी। नाउ हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस पर आते हैं, दैट इज इमेजिनरी मैट्रिसेस। इमेजिनरी मैट्रिसेस। सो पहला हमारा मैट्रिक्स है हर्मिशियन मैट्रिक्स, HERMITIAN, हर्मिशियन मैट्रिक्स। और इसी का एक और टाइप होता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। दोनों में क्या अंतर होता है वो हम देखते हैं। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल जैसे सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होता है, ऐसे ही हर्मिशियन की प्रॉपर्टी होती है कि A इज इक्वल टू A स्टार के बराबर होता है, विल बी इक्वल टू A थीटा के बराबर होता है। अब ये स्टार थीटा क्या है बताता हूँ। दीज आर सिंपल, कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसका कंजुगेट भी हमने देखा, ट्रांसपोज भी हमने देखा लास्ट लेक्चर में कैसे निकालते हैं। सो उसी मैट्रिक्स का, फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज किया, उसी का कंजुगेट किया, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो दिस इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स, और उसका कंजुगेट और उसका ट्रांसपोज सिमिलरली। और फॉर स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की तरह ही इसमें भी जाता है माइनस ऑफ A स्टार। आप लोग समझ गए, जस्ट लाइक स्क्यू में माइनस आ जाता है। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी फॉर हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हम इन दोनों का एग्जांपल भी देख लेते हैं कि कैसे होता है। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है A दैट इज़ इक्वल टू 5 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा 2। अब ये हर्मिशियन का मैट्रिक्स, हर्मिशियन का एग्जांपल चल रहा है तो इसी पे ध्यान देते हैं। इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, जो ऊपर वाला एलिमेंट रहता है वो नीचे जाता है 2 + 3 आयोटा, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 2 - 3 आयोटा। अगर हम इसका कंजुगेट लेते हैं, इसका अगर हम कंजुगेट ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा 5 2 + 3 आयोटा, जो माइनस वाला साइन है वो प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट इमेजनरी नंबर का, 2 - 3 आयोटा और 2। अगर हम ध्यान से देखें तो आपको सिमिलैरिटी दिखेगी, दिस एंड दिस, दीज आर बोथ इक्वल। सो हेयर A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का कंजुगेट, हैंस इट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। समझ गए आप लोग? वेरी गुड। अगर हम आते हैं इसके हर्मिशियन के एग्जांपल पे, तो फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है B, दिस इज इक्विवेलेंट टू 0 -2 - 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा 0। एक एग्जांपल है, बस समझिएगा इसको अच्छे से। मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ तो क्या आएगा, डायगोनल सेम जगह, -2 - 3 आयोटा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। वेरी गुड। अब मैं इस ट्रांसपोज का कंजुगेट निकालता हूँ, ठीक है। कंजुगेट क्या होगा, इमेजिनरी वाले नंबर को हमें साइन चेंज करना है, 2 + 3 आयोटा -2 + 3 आयोटा। वेरी नाइस। अब सिंस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक माइनस साइन भी लगाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस ऑफ B ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 0 में माइनस तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा -2 - 3 आयोटा, और ये हो जाएगा +2 - 3 आयोटा। सो लेट्स सी
ओके, सिमिलरिटी हमको मिल गई है। बी मैट्रिक्स दैट इज -2 -3 आयोटा एंड 2 -3 आयोटा, वेरी गुड, दीज आर सिमिलर। ओके, नाइस। नेक्स्ट एग्जांपल। तो हम समझ गए कि हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, बट इनको हम डिनोटेशन नोटेशन कैसे करेंगे हम इनको, तो इट इज़ दैट सिंपल। फर्स्ट a I j, that is element will be real if I equal to j, and a I j is equal to a j I का conjugate if I not equal to j। इसका मतलब क्या है? कहना ये चाहता है क्वेश्चन में कि हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, दीज विल बी ऑलवेज रियल। ओके, एंड जो हमने मिरर के अकॉर्डिंग देखा, जो बाकी एलिमेंट्स हैं ए जे आई, और अगर वो इक्वल नहीं है तो वो कॉन्जुगेट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो, ये 2 -3 आयोटा है और ये 2 + 3 आयोटा है। सो हर्मिशियन की एक प्रॉपर्टी है कि जो मिरर होगा उसके अपोजिट साइड हमेशा कंजुगेट एलिमेंट्स होंगे और जो डायगोनल होंगे वो रियल एलिमेंट्स होंगे। सो दिस इज व्हाट दिस प्रॉपर्टी वांट्स टू से। एंड फॉर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो स्क्यू हर्मिशियन का डेनोटेशन हम इस तरीके से करेंगे, ए आई जे दैट इज विल बी इक्वल टू फॉर I equal to j either 0 or purely imaginary। ये प्योरली इमेजिनरी वर्ड पे ध्यान रखिएगा। जो डायगोनल एलिमेंट हैं फॉर I इक्वल टू जे, वो या तो 0 होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे। यू गॉट इट? क्योंकि हमको माइनस भी लगाना है, तो वो कंजुगेट में एक बार माइनस लगा दिया और एक बार कंजुगेट का माइनस हो गया, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो इस चीज़ के कारण हमको यहाँ पे या तो 0 या प्योरली इमेजिनरी रहेगा। रियल में रियल नंबर होगा तो वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं हो सकता अगर डायगोनल में है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? a ऑफ आई जे विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ a जे आई और उसका कॉन्जुगेट फॉर आई नॉट इक्वल टू j। So you got it? These are two important properties for skew Hermitian matrix। एक एग्जांपल में लेता हूँ कि skew Hermitian matrix कैसी दिख सकती है। आयोटा -2 -3 आयोटा 1 3 आयोटा एंड 0। मैंने डायगोनल एलिमेंट्स इमेजनरी या 0 लिए हैं, ठीक है। -1। अब इस -1 का मैं क्या करूँगा इधर, हमको पता है कि वो नेगेटिव ऑफ कंजुगेट का नेगेटिव होगा, है ना, तो वो माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसकी जगह हो जाएगा -1 और इसकी जगह हो जाएगा 2 -3 आयोटा। सो इसका आप सॉल्व करके देखिएगा, दिस विल बी एन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है? दिस विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय a थीटा। थीटा अभी हम समझ गए कि क्या होता है। a थीटा विल बी इक्वल टू उसका ट्रांसपोज का कंजुगेट मैट्रिक्स। तो इफ़ दीज टू थिंग्स विल बी इक्वल टू थीटा डॉट a इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन दैट विल बी अ यूनिटरी मैट्रिक्स। सो ओके, नाउ लेट मी टेक एन एग्जांपल और एक क्वेश्चन। सो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई मैट्रिक्स दी है 1 + आयोटा बाय 2 -1 + आयोटा बाय 2 1 - आयोटा बाय 2 और 1 + आयोटा बाय 2। आपसे पूछा जा रहा है इज इट हर्मिशियन और नॉट। सो आपका आंसर क्या होगा? व्हाट विल यू आंसर? थिंक अबाउट इट। सो आपको सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ करना है। यू कैन से दिस इज नॉट ए हर्मिशियन मैट्रिक्स सिंस डायगोनल एलिमेंट्स आर इमेजिनरी। डायगोनल एलिमेंट्स आर
इमेजिनरी। हमने क्या बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा रियल होंगे, दे विल ऑलवेज बी रियल, यू गॉट इट, रियल या ज़ीरो, बट दे विल नेवर बी इमेजिनरी फॉर हर्मिशियन मैट्रिक्स. So hope you understand. Now a very important term, singular matrix. ये क्या होती है? Singular matrix. एंड इसी टाइप से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है ए और उसका डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो है, और कोई मैट्रिक्स है ए और उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो है. अगर हम सिंगुलर मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स लेते हैं, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेते हैं, तो वो 1/a होगा. अगर हम इस इन्वर्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, सॉरी लेट मी राइट अगेन, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स 1/a होगा. अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, so this will be equal to 1 by determinant of a, which will be equal to 1/0, which is not possible. ये हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे. बट एट द सेम टाइम अगर हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो दैट इज़ हाईली, आई मीन कुछ ना कुछ रियल नंबर आएगा, कुछ तो आएगा, राइट. फॉर एग्जांपल 1/5 या 1/6 एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, बट 1/0 तो नहीं है ना. सो इसीलिए इसी सिंगुलर मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, दैट इज़ इसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते, और हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. ए इन्वर्स ओनली एग्जिस्ट फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो किसी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, राइट. ए इन्वर्स ओनली ए एग्जिस्ट फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. नाउ वी विल हेड टू अवर स्पेशल मैट्रिक्सेस. वो क्या होती हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आइए पढ़ते हैं, काफ़ी मज़ेदार हैं. फर्स्ट इज़ इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स. आई एन वॉल्यूंटरी. मैंने ऐसा क्यों लिखा कि पहले दो वर्ड कैपिटल लिखे, इसलिए लिखे क्या कि आप याद कर पाओ इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स को. इन आई फॉर एग्जांपल इन दो वर्ड को, इन दो अल्फ़ाबेट्स को ध्यान रखना. इसकी प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू आई. उस मैट्रिक्स का उसी से अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगी. सो इनसे आप याद रखिएगा आइडेंटिटी. सेकंड इज आइडेम्पोटेंट. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. इसमें क्या याद रखिएगा, डी से डिट्टो. डिट्टो पोकेमोन काइंड ऑफ थिंग, मतलब उसी टाइप का वो दोबारा बन जाएगा. कैसे, फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स का अगर हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम उसी के बराबर आ जाती है. ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए. फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है 1 1 0 0, उसको अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो वो 1 0 0 1 सेम उसी के बराबर आएगी, राइट. तो इसलिए इसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे. एक्चुअली मुझे दूसरा एग्जांपल याद नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया. आप ये मत समझिएगा कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, दैट इज़ 1 1 वाली, ऐसा नहीं होता. और भी टाइप के एग्जांपल होंगे, आगे बताऊंगा मैं. थर्ड स्पेशल मैट्रिक्स इज निल पोटेंट. निल पोटेंट मैट्रिक्स, दैट इज़ इसकी प्रॉपर्टी क्या है,
ए ऑफ के विल बी इक्वल टू 0, मतलब उस मैट्रिक्स का अगर हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो हो सकता है कि वो 0 आए ना आए, हो सकता है अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वो 0 आ जाए। सो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। सो व्हाट डज इट वांट टू से दैट A will be an important matrix of index 3। K की वैल्यू K क्या है यहाँ पे इंडेक्स। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए बी। मैं इसको इसी से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखते हैं कि कौन सा वाला स्पेशल मैट्रिक्स निकल कर आता है। ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी स्क्वायर। आप लोग भी करके देखिए और ये सब चीज़ें आप लोग नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। माइनस ए बी दिस इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इससे तो ये पहला बना, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे दैट इज़ ए बी क्यूब ए बी क्यूब, और यह जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आई थिंक सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, कितनी मिस्टेक करूँगा मैं। अरे यार, ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब। अब इस वाले को माइनस ए स्क्वायर बी और यह जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी। सिमिलरली यह जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर और यह जाएगा प्लस ए स्क्वायर। क्या आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग? ए स्क्वायर आएगा यहाँ पे भी और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर है नीचे, मुझे एग्जांपल में करेक्ट करना पड़ेगा। राइट, अब सही है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 0 0 0 0। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है मैट्रिक्स का। सो दिस इज कैन बी सेड एज nilpotent matrix of index 2। now we see some questions। इसके लिए मैं इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन दैट, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द मैट्रिक्स B इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज वेयर A इज एनी मैट्रिक्स इज। तो अब इसमें पूछा गया है कि जो ये कुछ मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और A कोई रैंडम मैट्रिक्स है, तो इसमें B क्या है। सो B इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ये हमें समझ में आ रहा है, बट इसमें B के बारे में पूछा है तो B तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज कहा गया होता तो वो सिमेट्रिक होता, अगर A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता, ठीक है। अगर A इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज होता तब वो स्क्वायर सिमेट्रिक होता, बट B के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी कि B का B से क्या रिलेशन है, उस मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स से क्या रिलेशन है। तो इसीलिए दिस इज़ अनदर जनरल मैट्रिक्स, कुछ भी हो सकता है। B के बारे में नो इन्फो, B इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज है या नहीं पता नहीं, देयरफॉर कांट कमेंट। नेक्स्ट, इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, हम समझ गए कि ये ऑर्थोगोनल है, राइट। सो वेयर ए इज़ ए रियल मैट्रिक्स देन ए इज़ ऑब्वियसली, अभी हमने पढ़ा है तो ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए इज़ अ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इंटू ए ट्रांसपोज इज़ क्वेश्चन मार्क। कोई भी मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। वेरी नाइस। सो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। नाउ आगे बढ़ते हैं। देयर आर फ्यू
इम्पॉर्टेंट बट वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3. So you have to say if this is idempotent or not. Idempotent or not, question mark. So idempotent, अगर आपको फार्मूला याद नहीं तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे D है, दैट इज डिट्टो. डिट्टो मीन्स ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए. क्या इस मैट्रिक्स का स्क्वायर इसके ही बराबर है या नहीं? सो लेट्स चेक इट. आप लोग भी कीजिए साथ साथ. 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, उसका ही हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे. 2 -2 -4. हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप मैट्रिक्स जब कॉपी में लिख रहे हैं तो उसमें एक भी साइन या एक भी वैल्यू गलत ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पूरा सॉल्यूशन गलत आ जाएगा आपका. 2 2 4 4 plus 2 that is 6. 6 minus 4 will be equal to 2. सो आप करके देखिए. सो मैं मल्टीप्लाई करने में थोड़ा फास्ट हूँ. ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है ये आइट इम्पोर्टेंट है तो सेम ही आने वाली है. सो इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो. सो यस इट इज़. आप क्रॉस चेक करिएगा, दिस इज़ आइट इम्पोर्टेंट. वेरी नाइस. सिमिलरली एक और एग्जांपल मैट्रिक्स है, दैट इज 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 -3. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये इनवॉल्यूंटरी है? सो कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर दीजिए, एंड जो भी इसका सही आंसर देगा, आई लाइक हिज कमेंट, आई विल शेयर हार्ट टू देयर कमेंट. नेक्स्ट, देयर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट है कि any square matrix is equal to symmetric matrix plus skew symmetric matrix by 2. किसी मैट्रिक्स को हम उसके सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक बाय 2 के जरिए हम डोनेट मतलब नोट इक्वेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सिमेट्रिक मैट्रिक, कोई मैट्रिक्स है ए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या फॉर्मूला होता है? मैं क्या लिख देता हूँ कभी कभी. ओके फाइन. सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2. दिस इज बेसिक 12th क्लास. अगर आपको नहीं पता तो ये याद रख ली. सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला ये होता है. और स्क्यू सिमेट्रिक विल बी ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2, राइट. सो अगर हम इस फॉर्मूले को चेक करें तो इसका मैट्रिक्स कोई भी है ए, उसका अगर हम फॉर्मूले में नीचे 2 भी है, तो अगर हम सम करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 divided by 2. Okay, this will be equal to I think I have done some mistake. This is not divisible by 2. Okay fine. किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज से डिनोट कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा 2a प्लस 0 बाय 2, दिस विल इक्वल टू ए. सो हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स से डिनोट कर सकते हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी. कोई a इज इक्वल टू एनी स्क्वायर
मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टी है A मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। दैट इज कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तो उसका उसी से ट्रांसपोज से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल कोई एक एग्जांपल लेते हैं, कभी भी आपको कुछ समझ में ना आए एग्ज़ाम में या कहीं भी, तो एग्जांपल से प्रूफ करके देखिएगा। जैसे कि मैं एक रैंडम मैट्रिक्स लेता हूँ ए बी सी डी, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, राइट। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो मुझे देखना है कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, वेरी नाइस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए सी प्लस बी डी, सिमिलरली ए सी प्लस बी डी और ए स्क्वायर प्लस नो it will be equal to c square plus d square. C square plus d square. Okay, let's create a mirror और देखते हैं कि अपोजिट वाले सेम है या नहीं। Oh, they are always similar. This is the property, that is A and A multiplied by A transpose is always symmetric. Very nice. नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी, तो कहना ये चाहता है कि कोई मैट्रिक्स है ए कॉमा बी, दीज आर सिमेट्रिक। तो प्रॉपर्टी का कहना है कि अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का हम सम करते हैं जो कि तीसरी के बराबर आता है, तो वो जो तीसरी है सिमेट्रिक, मतलब तीसरी जो मैट्रिक्स है सी, वो भी सिमेट्रिक होगी। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर हम दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस को माइनस करते हैं तो वो जो तीसरे के बराबर आता है तब वो सी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी है ए मल्टीप्लाई बाई बी, अगर हम दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करते हैं और जो तीसरा बन के आता है तो क्या वो भी सिमेट्रिक होगा? नहीं नहीं नहीं, इट कैन बी, मे बी और मे नॉट बी सिमेट्रिक। सो इन तीन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आप एग्जांपल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू ए बी बी सी और कोई दूसरी मैट्रिक्स लो डी ई ई एफ, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये चेक करो कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपका सारी जो है प्रॉपर्टीज़ प्रूफ हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम कर ही लेते हैं कि हम मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी को यहाँ पे, राइट। तो ए हमने लिया था ए बी बी सी डी ए ए एफ, लेट्स मल्टीप्लाई एंड सी इफ दे आर सिमेट्रिक और नॉट। तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी ई प्लस ए ई प्लस बी एफ, और ये हो जाएगा बी डी प्लस सी ई, और ये हो जाएगा बी ई प्लस सी एफ। आई थिंक अगर हम यहाँ पे मिरर क्रिएट भी करते हैं तो दीज आर नॉट इक्वल, राइट। ए ई ये सी ई है और बी का डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एफ से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का कोई और एक्सटेंशन नहीं है, ये एक एक्सटेंशन ये है कि ये सिमेट्रिक तभी होगा ए मल्टीप्लाई बाई बी वैन जो टर्म्स हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, दैट इज दीज एलिमेंट्स दीज आर सेम। अगर ये सेम हो जाएगा तो फॉर एग्जांपल लेट से 5, फॉर एग्जांपल कोई भी या फिर अल्फ़ा ले लेते हैं, तो अगर ये सब अल्फ़ा के बराबर हैं
तो डायगोनल एलिमेंट्स तो कुछ भी हों, ये क्या हो जाएगा 2α² और ये भी हो जाएगा 2α², है ना। तो अगर हम मिरर की रेट करें तो इक्वल है। तो ओनली सिमेट्रिक वैन, लेट मी राइट अगेन, A multiplied by B फॉर A एंड B आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इन दोनों के लिए ये तभी सिमेट्रिक होगा जो सारे एलिमेंट्स इक्वल हों, इक्वल टू B इक्वल टू A इक्वल टू F इक्वल टू D एट्सेट्रा। सो हमारा लेक्चर 3 होगा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स के ऊपर। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कैसा है या कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। इट विल मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू।